महाराज उग्रसेन के राजसूय यज्ञ की श्रृंखला में अब तक आपने देखा प्रद्युम्न का अपने दल बल के साथ दिग्विजय के लिए निकलना, मार्ग में अनेक राजाओं को पराजित करके उनसे भेंट लेना, अपने ही पिता के दो फुफेरे भाइयों शिशुपाल और दंतवक्र को उनके राज्यों में जाकर पराजित करके उनके पिता से भेंट लेना, प्रद्युम्न का अगस्त्य मुनि के दर्शन करना, दिव्य वानर की पराजय, लंका से विभीषण से भेंट लेना, मिथिला में राजा और उसकी प्रजा की भगवान विष्णु के प्रति भक्तिभाव देखना, मगध में बलराम के हाथों जरासंध की सेना को मारना, हस्तिनापुर में कौरवों और यादवों के भीषण युद्ध को श्री कृष्ण और बलराम द्वारा रुकवाना, अर्जुन के हाथों कालयवन के पुत्र चंड का वध, अलकापुरी में यक्षों और यादवों का भीषण संग्राम। इन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। प्रद्युम्न सो अक्षौहिणी सेना के साथ यक्षों द्वारा बताए हुए मार्ग से किंप वर्षों में गए। वहां यह मुकुट गिरी की तराई में विलीपुर के राजा सुबाहु ने नमस्कार करके प्रद्युम्न को भेंट अर्पित की। उन पर प्रसन्न होकर महामना प्रद्युम्न ने उन्हें दिव्य चूड़ामणि दी। हे मुकुट में एक बड़ा भयंकर वन था जिसमें जंगली जानवरों का निवास था। उसी वन से एक अजगर सांप निकला जो 10 योजन लंबा था। वो बारंबार फुफकारता हुआ झुंड के झुंड हाथियों को निगलने लगा। उस समय यादव सेना में हाहाकार मच गया। तब भानु, सुभानु, सौरभानु, परभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु, श्री कृष्ण और सत्यभामा के इन 10 पुत्रों ने तीखे बाणों से उस भयंकर एवं सर्प को बींधना आरंभ किया। बाणों से सारे अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वो पृथ्वी पर गिर पड़ा और सर्प का रूप छोड़कर एक तेजस्वी एवं दीप्तिमान गंधर्व में परिवर्तित हो गया। उसने समस्त श्री कृष्ण पुत्रों को नमस्कार किया और विमान के द्वारा स्वर्गलोक को चला गया। दरअसल इस गंधर्व ने त्रेता युग में सांप की भांति पुकार के हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया था। तब हनुमान जी ने कोपित होकर इसको सर्प हो जाने का शाप दिया था। तब सुमति ने उसी समय उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, देव आप अपनी शरण में आए हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए। तब हनुमान जी ने सुमिति से कहा, द्वापर में अंत में भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब तुम अपने गंधर्व शरीर को प्राप्त कर लोगे। वहां से प्रद्युम्न चैत्र देशों को गए। वहां से वंशत तिलका नाम की एक सुंदर सुरम्य नगरी है जहाँ श्रृंगार तिलक नाम के महाबली राजा राज्य करते थे। वे प्रद्युम्न से युद्ध करने के लिए निकले। उस समय सांब, सुमित्र, पुरुजीत, सत्यजीत, शस्त्रजीत, विजय, चित्र, केतु, वसुमान, दरवीड़ और कृतु, जाम्बवंती और श्री कृष्ण के इन 10 पुत्रों ने वहां नाराजों से वार किया। उन बाणों से घायल होकर विपक्षी योद्धा भागने लगे। बाणों से अंधकार छा जाने पर वहां महान कोलाहल मच गया। तब महाबली श्रृंगार तिलक ने हाथी पर बैठे बैठे ही त्रिशूल से क्रोधपूर्वक सांब की छाती पर चोट पहुंचाई तथा अन्य योद्धाओं के अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा धराशायी कर दिया। उस समय गद ने आकर श्रृंगार तिलक के हाथी को उसकी सूंड पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। राजा श्रृंगार तिलक भी तत्काल दूर जा गिरे। फिर तो भय से व्याकुल हो उन्होंने युद्ध में उसी क्षण दोनों हाथ जोड़ लिए और 1 अरब घोड़े, 1 लाख रथ और 10,000 हाथी प्रद्युम्न को भेंट में दिए। इस प्रकार किंपु वर्ष पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न निषादों के दिखाए हुए मार्ग से हरिवर्ष की ओर प्रस्थित हुए। निषद पर्वत में वहां से 1-1 कोस के लंबे शरीर और तीखी चोंच वाले गरुड़ पक्षी उड़े। वे सबके सब दीर्घायु और भूखे थे। उन्होंने यादव सैनिकों को, हाथियों और घोड़ों को भी अपना ग्रास बनाना आरंभ किया। आकाश पक्षियों से भर गया। उनके पंखों की हवा से आंधी सी उठने लगी। सेना में अंधकार छा गया और महान हाहाकार मचने लगी। तब प्रद्युम्न ने गरुड़ास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से साक्षात विनतानंदन पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। अंधकार से भरी हुई सेना में पहुंचकर पक्षीराज ने अपनी चोंच और चमकीले पंखों से मार से कितने ही गरुड़ों को धराशायी कर दिया। उन सबका घमंड चूर चूर हो गया। पंख कट गए और वे सब पक्षी शत विक्षत हो गरुड़ के भय से घबरा कर 10 दिशाओं में भाग गए। तदनंतर श्री कृष्ण कुमार दशाण जनपद में गए। दशाण देश के राजा सुबांग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। युद्ध में उनका बल 10,000 हाथियों के समान हो जाता था।
वे निष्कोन स्वयंपुरी के अधिपति थे। वेदव्यास के मुख से प्रद्युम्न का प्रचंड पौरुष सुनकर वे दशाण नदी पार करके आ गए थे। सुबांग ने प्रद्युम्न के सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया और प्रद्युम्न को उत्तम रत्नों की भेंट दी। प्रद्युम्न ने समस्त यादव योद्धाओं के साथ दशाण मोचन तीर्थ में स्नान कर दान किया। इसके बाद प्रद्युम्न सुमेरु के उत्तरीवर्ती और संगवान पर्वत के पास बसे हुए विचित्र समृद्धशाली उत्तर कुरु नामक देश में गए। वहाँ भद्रा नामक की गंगा में स्नान करके वे वराह नगरी जा पहुँचे, जहाँ कुरुवंश के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट गुणाकर राज्य करते थे। राजा गुणाकर ने उस समय अश्वमेध के यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। उन्होंने एक मनोहर श्वेत वर्ण श्याम कर्णाश्व छोड़ा था और उनके पुत्र वीरंदवा उस अश्व की रक्षा के लिए निकले थे। प्रचंड पराक्रमी महावीर वीरंदवा उस घोड़े की देखभाल करते हुए 10 अक्षौणी सेना के साथ विचर रहे थे। वीर चंद्रसेन, चित्रगु, वेगवान, आम, सुंगकु, वसु, श्रीमान और कुंती, श्री कृष्ण और सत्या के इन 10 पुत्रों ने सब ओर से घोड़े को घेर कर पकड़ लिया और हर्ष से भरे हुए वे इस घोड़े को किसका छोड़ा हुआ घोड़ा है यह कहते हुए प्रद्युम्न की सेना के पास आए। उसके ललाट में बंधे हुए पत्र को पढ़कर प्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। तभी इतने में ही उस घोड़े को खोजती हुई वीरंदवा की सेना वहां पहुंची। उसकी सेना के लोग यादवहीन से उड़ती हुई धूल को देखकर आश्चर्यचकित होकर दूर ही खड़े रह गए। प्रद्युम्न की प्रेरणा से उद्धव जी तुरंत ही वीरंदवा की सेना में पहुंचे और उन्हें महाराज उग्रसेन के राजसू यज्ञ से लेकर प्रद्युम्न अब तक के दूसरे राजाओं पर विजय के बारे में भी बताया और कहा कि उत्तर कुरुवंश की स्वामी भी प्रद्युम्न को अवश्य भेंट देंगे, अन्यथा युद्ध अनिवार्य है। वीरंदवा ने जवाब में कहा, अश्व को आप लोग सोता छोड़ दें, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ युद्ध करूंगा। वीरंदवा के युग कहने पर उद्धव ने वहां से शीघ्र अपनी सेना में आकर वहां जो बात हुई थी वो सब यादवों की सभा में सुना दी। तब श्रुतकर्मा, वर्षवीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शांति, देश, पूर्णमास और सोमक, श्री कृष्ण और कालिंदी के ये 10 पुत्र प्रद्युम्न के देखते देखते 10 अक्षौणी सेना के साथ युद्ध के लिए आगे आ गए। फिर तो उत्तर कुरुवासियों के साथ यादव वीरों का तुमुल युद्ध होने लगा। क्षण मात्र में रक्त की बड़ी भयंकर नदी बह चली। वह रुधिर की नदी से 100 योजन तक फैल गई। तब मरने से बचे हुए उत्तर कुरु के लोग भाग गए। कालिंदी के बलवान पुत्र महावीर पूर्णमास ने अपने बाण समूह द्वारा वीरंदवा के रथों को चूर चूर कर दिया। वीरंदवा ने रथहीन हो जाने पर भी बारंबार धनुष की टंकार करते हुए पूर्णमास पर 20 बाणों से प्रहार किया, परंतु पूर्णमास ने स्वयं भी बाण मारकर उन 20 बाणों के बीच में से 2-2 टुकड़े कर दिए। वीरंदवा ने भी एक बाण मार करके पूर्णमास की गंभीर ध्वनि करने वाली प्रत्यंचा को काट दिया। तब महाबली पूर्णमास ने लाख बार की बनी हुई भारी गदा हाथ में लेकर तुरंत ही वीरंदवा पर दे मारी। गदा के प्रहार से व्यतीत हो वीरंदवा ने श्री कृष्ण पुत्र पूर्णमास पर पृग से प्रहार किया। तब पूर्णमास ने उठकर पवन नामक पर्वत को उखाड़ लिया। फिर पूर्णमास ने दोनों हाथों से उस पर्वत को घुमाकर वाराहीपुरी में वेगपूर्वक फेंक दिया। वीरंदवा उस पर्वत पर ही थे, अतः वे भी उसके साथ गुणाकार के यज्ञ स्थल में जा गिरे और मुंह से रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। उस समय वाराहीपुरी में हाहाकार मच गया। देवताओं और मनुष्य की धुंध भी अब बज उठी। देवताओं ने पूर्णमास के ऊपर फूलों की वर्षा की। अपने पुत्र को मूर्छित हुआ देख राजा गुणाकार यज्ञ स्थल से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपना दिव्य कोदंड लेकर युद्ध करने का विचार किया। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और सर्वज्ञ विद्वान मुनीन्द्र वामदेव उस यज्ञ में मौजूद थे। उन्हें युद्ध में जाने के लिए देख वामदेव जी ने राजा गुणाकार को भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में बताया। श्री कृष्ण की महिमा सुनकर राजा गुणाकार ने वेद छोड़ दिया और भेंट उपहार लेकर वे प्रद्युम्न के दर्शन करने के लिए आए और प्रद्युम्न से कहा, आप ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले साक्षात भक्त वत्सल भगवान हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रद्युम्न ने कहा, राजन, आपको ज्ञान और वैराग्य से युक्त प्रेम लक्षणा भक्ति तो प्राप्त ही है। मेरे भक्तों का संग भी आपको मिलता रहे। आपको यहाँ भगवती जी श्री सदा बनी रहे। यो कहकर प्रसन्न हुए प्रद्युम्न ने राजा गुणाकर को अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। प्रद्युम्न उत्तर कुरुवंश पर विजय पाकर हिरण्मय वर्ष को जीतने के लिए गए, जहाँ स्रोत नाम का विशाल एवं दीप्तिमान सीमा पर्वत शोभा पाता है। वहाँ कुर्मावर्ताधारी साक्षात भगवान श्री हरि विराजते हैं और हिरण्मय वर्ष में पुष्पमाला नदी के तट पर चित्रवन नाम से प्रसिद्ध एक विशाल वन है, जो फूलों और फलों के भार से लदा रहता है। वहाँ नल और नील के वंशज वानर रहते हैं, जिनकी भेंट त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी से हुई थी।
सेना का कोलाहल सुनकर वहां के वानर युद्ध की कामना से बाहर निकले और बोएटेडी की क्रोध की वशीभूत हो उछलते हुए प्रद्युम्न की सेना पर टूट पड़े। वे नखों, दांतों और फूंचों से घोड़ों, हाथी और मनुष्य को घायल करने लगे। रथों को अपनी फूंचों में बांधकर वे बलपूर्वक आकाश में फेंक देते थे। कुछ वानर अर्जुन के कपिध्वज रथों को पूंछ में बांधकर आकाश में उड़ गए। अर्जुन की ध्वजा पर साक्षात हनुमान ही निवास करते थे। वे अर्जुन के सखा थे। उन्होंने कुपित होकर संपूर्ण दिशाओं में अपनी पूंछ घुमाकर उन आक्रमणकारी वानरों को बांध बांध कर पृथ्वी पर पटकना आरंभ किया। तब हनुमान जी को पहचानकर समस्त वानर हर्ष से भर गए। उन वानरों ने हाथ जोड़कर धीरे धीरे सब ओर से आकर पवन पुत्र को प्रणाम किया। कुछ आलिंगन करने लगे, कुछ वेग से उछलने लगे और कुछ वानर उनकी पूंछ और पैरों के चूमने लगे। हनुमान जी ने उन्हें हृदय से लगाकर उनके शरीर पर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद देकर उनका कुशल समाचार पूछा। उन्हें प्रणाम करके सब वानर चित्रवन में चले गए और हनुमान जी के अर्जुन के ध्वजा में अंतर्धान हो गए। उसके बाद प्रद्युम्न मक्कर नामक देश से होते हुए विष्णुवंशियों के साथ बार बार धुंदुभी बजवाते हुए आगे बढ़े। मक्करगिरी के पास उनकी धुंदुभियों की ध्वनि सुनकर मधु भक्षण करने वाली करोड़ों मधुमक्खियों को उड़कर आ गई। उन्होंने सारी सेना को डसना आरंभ किया। उस समय हाथी भी चित्कार कर उठे। तब प्रद्युम्न ने वायुअस्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से उठी हुई वायु से प्रताड़ित हो हुए सभी मधुमक्खियां दसों दिशाओं में उड़ गई। उस देश के सभी मनुष्यों के मुख मकर जैसे थे। उसके बाद डिंडीव देश आया, जहाँ हाथियों के समान मुख वाले लोग दिखाई दिए। इस प्रकार अनेक देशों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण कुमार त्रिशंग देश में गए। वहाँ भी उन्होंने श्रृंगधारी मनुष्य देखे। त्रिशंगगिरी के पास स्वर्ण चर्चिका नामक नगरी थी, जिसमें सोने के महल शोभा पाते थे। वह दिव्य पुत्र रत्न निर्मित परकोटे से सुशोभित थी। वह नगरी चंद्रकांता थी, नदी के तट पर विराजमान थी। वहाँ के बलवान राजा महावीर देवशक नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने नारद जी के मुख से यादव सेना को बल का वृत्तांत सुना था और भेंट की सुवर्ण में सामग्री लेकर बड़े भक्तिभाव से प्रद्युम्न का पूजन किया। प्रद्युम्न यादव के साथ चंद्रकांता नदी में स्नान करके अनेक प्रकार के दान दिए। हिरण्य खंड पर अपनी विजय के बाद महाबली प्रद्युम्न रम्य के वर्ष में गए। उसका सीमा पर्वत साक्षात गिरिराज नील है। उसके उत्तरीवर्ती काले देश में भीमनादिनी नामक नगरी में वहाँ कालनेमी का पुत्र कलंक नामक राक्षस रहता था, जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी से डरकर युद्ध भूमि से भाग गया था। वो लंकापुरी के यहाँ आकर राक्षसों के साथ निवास करता था। उसने 10,000 राक्षसों के साथ यादवों से युद्ध करने का निश्चय किया। काले रंग का वो राक्षस राज गधे पर सवार होकर यादव सेना के सामने आया। यादव और राक्षसों में घोर युद्ध होने लगा। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वर्ग, स, ओज, मां शक्ति तथा अपराजित लक्ष्मणा और श्री कृष्ण के 10 कल्याण स्वरूप पुत्र तीखे और चमकीले बाणों की वर्षा करते हुए सबसे आगे आ गए। जैसे उनके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने पर राक्षस यादव सेना पर त्रिशूलों और मुद्रों की वर्षा करने लगे। उस समय राक्षस राज कलंक हाथियों तथा रथियों को चबाता हुआ आगे बढ़ा। वो घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित मनुष्यों को तत्काल मुंह में डाल लेता था। तब श्री कृष्ण के पुत्र प्रघोष ने कपिंद्रास्त्र का संधान किया। उस बाण से हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने उस राक्षस को आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब हनुमान जी को पहचान कर राक्षस राज कलंक ने गर्जना करते हुए लाख बार की बनी हुई भारी गदा उनके ऊपर फेंकी। हनुमान जी वेग से उछले और वह गदा भूमि पर गिर पड़ी। उछलते हुए हनुमान जी ने बार बार बोएटेडी करते हुए कलंक को एक मुक्का मारा। तब कलंक ने भी उस समय उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु हनुमान जी वेग से उछलकर उसकी पीठ पर कूद पड़े और दोनों हाथों से पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर वे दूर पर्वत को ले जाकर उसके ऊपर डाल दिया। पर्वत के गिरने से उसका कचुमर निकल गया। उसके सारे अंग चूर चूर हो गए और वो मृत्यु का ग्रास बन गया। उस समय शंख ध्वनि के साथ जय जयकार होने लगी और हनुमान जी वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं ने प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा की। फिर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न मनु की स्वर्णमयी मनोहरिणी नगरी में पहुंचे। वहां के लोगों से समस्त क्षत्रियों के वृद्ध प्रपीत महाश्रद्धाओं में मनु का परिचय पाकर प्रद्युम्न ने मानवगिरी पर चढ़कर श्राद्ध देव का दर्शन किया। यादव के साथ प्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे उनके सामने खड़े हो गए। मनु ने प्रद्युम्न के रूप में भगवान हरि की छवि देखी और वे भांति भांति प्रकार से प्रद्युम्न की प्रशंसा करने लगे। प्रद्युम्न ने कहा, महाराज, आप हम क्षत्रियों के आदि राजा, पितामह, वृद्ध, संगनीय तथा धर्म धुरंधर हैं। राजन, हम लोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा सर्वतः पालनीय प्रजा हैं। आप जो दिव्य तप करते हैं उससे जगत को सुख मिलता है। आप जैसे साधु पुरुष परमात्मा श्री हरि के स्वरूप हैं, अतः वे ही सदा ढूंढने योग्य हैं।
साधु पुरुष ही मनुष्य के अंत कर्ण में छाए हुए मोहांधकार का हरण करते हैं। सूर्य देव नहीं, यो कहकर प्रद्युम्न ने मनु को प्रणाम करके उनकी अनुमति ले परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण को मार प्रद्युम्न स्वयं नीचे की भूमि पर उतर गए। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अगली वीडियो में प्रद्युम्न का सामना एक ऐसे असुर से होता है जो युद्ध भूमि में 7 बार मरकर भी जीवित हो उठा, जिसके पिता का वध भगवान विष्णु के एक अवतार ने किया था। आखिर कौन था यह असुर और प्रद्युम्न ने किस तरह इस पर विजय प्राप्त की, जानेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।